चौकोनामध्ये. हा, म्हणजे मग काय होणार की तुम्ही एका साईडला त्याची थेरी त्याचं शाब्दिक भाषांतर लिहिणार. कसं की ए टू बी, की मॅडम तुम्ही काय म्हणणार की आम्हाला मॅडमनी सांगितलंय की ए टू बी आपल्याला 10 सेंटीमीटर घ्यायचं. मग तुम्ही वहीमध्ये प्रॅक्टिकल बुक मध्ये काय करणार, एका साईडनी ते लिहिणार की ए टू बी 10 सेंटीमीटर, बी टू सी 12 सेंटीमीटर, सी टू डी 15 सेंटीमीटर. ठीक आहे, असं तुम्ही सगळं लिहून घेणार आणि प्रॅक्टिकलच्या म्हणजे त्याच बुकमध्ये एका साईडला तुम्ही सेम तशी डायग्राम ड्रॉ करणार. मी तुम्हाला कच्ची डायग्राम ड्रॉ करून देणार, तुम्ही त्यानुसार मेजरमेंट घालून तो स्क्वेअर मेजरमेंट घालून कम्प्लीट करणार. म्हणजे काय झालं, तुमची ती प्रायमरी स्टेज काय झाली, कम्प्लीट झाली. हा, हे एवढं तर तुमच्या लक्षात आलं ना मी काय सांगितलं? येस मॅम. हा, मग असं सेम कसं राहतं ना बघा, जसं तुम्हाला आता मी स्क्वेअरचं सांगितलं की तुम्हाला एका साईडनी मेजरमेंट दिलाय आणि दुसऱ्या साईडनी आपल्याला तो डायग्राम काढायचा आहे. सेम असंच आपण प्रॅक्टिकल मध्ये घेणार. कसं की आता मी तुम्हाला एक टॉपची जी डायग्राम आहे ती रफ पहिले एक डायग्राम तुम्हाला मी काढून देणार. हा, त्याला मी नेमिंग पण देणार, लेबलिंग पण करणार. 0 ते 1 पूर्ण उंची, हा 0 ते 2 कमर उंची घ्या, हा 0 ते 4 नेक लाईन घ्या. असं मी तुम्हाला काय करणार, सगळं सांगणार आणि तशाप्रमाणे तुम्ही ते वहीमध्ये काय करणार, नोट करणार. आणि तुम्हाला मी रफ डायग्राम काढून दिलेली आहे, बरोबर. तर तुम्ही काय करणार, इथे जी तुम्हाला मी थेरी लिहून दिलेली आहे सेम थेरी तुम्ही पाहून हा ती डायग्राम जशीच्या तशी तुम्ही मेजरमेंट नुसार काढणार. तुम्हाला माहितीये का एक ट्रायंगल स्केल माहितीये का तुम्हाला? यस और नो? यस और नो? यस मैम. यस मैम. ओके, किसी को पता है, किसी को नहीं पता है ना? ती कागदी असते, बरोबर. ट्रायंगल स्केल कागदी असते आणि त्याच्यामध्ये इंच मध्ये आणि सेंटीमीटर मध्ये असे मेजरमेंट दिलेले असतात आणि तिचा वापर आपण आपल्या प्रॅक्टिकल बुक मध्ये डायग्राम काढण्यासाठी करत असतो. बना के बताओ ना. आ? आप बना के बताओ ना. अच्छा, वीडियो में? यस मैम. अभी तो मेरे पास नहीं है, पर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का बताऊंगी. ओके ओके मैम. पेपर बताओ मैम, नहीं तो अभी यानी ये लेक्चर में तो मैं आपको नहीं बता सकती, पर नेक्स्ट लेक्चर में पक्का मैं आपको वो पेपर ड्राफ्टिंग भी बता दूंगी. ठीक है, वीडियो ओके. हाँ, और वो भी बता दूंगी. ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरे पास जस्ट पेन और बुक ही है. आपको मैं एक एग्जाम्पल लगे तो करा के देती हूँ, पर ये नहीं होगा बराबर इससे. अभी आपको मैं थ्योरेटिकली बताती हूँ और प्रैक्टिकली मैं आपको वीडियो में बता दूंगी. ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिकल में लेक्चर में. ओके मैम. ओके ओके. हाँ, तो फिर आपको मैं अभी बेसिक आइडिया बता रही हूँ ना, तो आपको मैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल में जो बताऊंगी ना प्रैक्टिकल वो करके दिखाऊंगी, तो आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी बेटा, है ना. ब्राउन पेपर की तो आपने क्या करना नेक्स्ट प्रैक्टिकल में, अपने न्यूज़पेपर रहते ना, न्यूज़पेपर. हाँ मैम. हाँ, तो वो बड़े बड़े न्यूज़पेपर लेके बैठना, एक बुक और एक अपना पेंसिल और पेन और स्केल, इतना लेके बैठना. फिर अपन उस पे ही प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है मैम. हाँ, उस पे बता दूंगी मैं आपको. तो कहाँ पे थे अपन? हाँ, डायग्राम. तो फिर अपन टॉप की वैसे मैंने आपको बताई कि वो मैंने जैसे लिख के दी हूँ वैसे सेम आपको मेजरमेंट डाल के वो डायग्राम बनानी है. तो फिर मेजरमेंट कौन से, अपन अभी किसी के साइज का बना रहे तो उसके साइज के भी ले सकते हैं. जैसे छोटी गर्ल के अपने को बनाना है 5 साल की, तो अपन कोई लड़की होंगी तो उसके भी मेजरमेंट ले सकते.
बड़े बच्चे के बनाने हो तो उसको भी ले सकते हैं, और वो मेजरमेंट लेके अपन मेजरमेंट वहां पे डालेंगे, फिर अपनी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये अपना हो गया प्रैक्टिकल वर्क। ठीक है, यहाँ पे अपना प्रैक्टिकल वर्क बुक पे हो गया। अब क्या करना है, अपना ब्राउन पेपर रहता है, हाँ, ड्राफ्टिंग के लिए, पैटर्न मेकिंग के लिए ब्राउन पेपर रहता है। तो अपन ब्राउन पेपर भी कभी ब्राउन पेपर भी चलता है, और एक व्हाइट पेपर भी मिलता है ड्राफ्टिंग के लिए, पैटर्न मेकिंग के लिए, तो वो भी ले सकते हैं, बट ब्राउन पेपर ज्यादा चलता है, इस पे लाइंस वगैरह रहती है ना, तो उससे अच्छा होता है। तो फिर वो पेपर लेंगे अपन, उसको थोड़ा फोल्ड करेंगे, है ना, और उसको फोल्ड करने के बाद, है ना, अपन क्या करेंगे, फोल्ड करने के बाद जैसे अपन ने इस पे डायग्राम बनाई प्रैक्टिकल बुक में, सेम जैसे प्रैक्टिकल बुक में अपन ने डायग्राम बनाई है, सेम वैसी ही डायग्राम अपने को अपना मेजरमेंट लेके, मीन्स जिस लड़की का अपने को टॉप बनाना है, वो लड़की का मेजरमेंट लेके सेम डायग्राम अपने को ब्राउन पेपर पे बनानी है। तो ब्राउन पेपर अपने को एक नहीं दो लगेंगे, क्योंकि फ्रंट भी निकालना पड़ेगा और बैक भी। अपना जो टॉप बनता है, जो अपना टॉप बनता है, वो दो इसमें बनता है, फ्रंट में भी और बैक में भी, राइट। तो अपन क्या करेंगे, दो ब्राउन पेपर लेंगे, और जो अपने बुक में जो अपन ने डायग्राम बनाई है, सेम डायग्राम उस पे उतारेंगे। ठीक है, 0 to 1, 1 to 2, जितना लिया है डायग्राम में उतना, 0 to 2, 2 to 3 लेंथ लेंगे, वेस्ट लेंथ लेंगे, शोल्डर लेंगे, नेक लेंगे, ऐसा सब अपन क्या करेंगे, उस पे ड्राफ्ट करेंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे। और उसके बाद पूरा अपन क्या करेंगे, वो पॉइंट स्केल से ड्रॉ करेंगे और उसको टच करेंगे, और वो होने के बाद अपन क्या करेंगे, सीजर से कट करेंगे। फ्रंट अलग से कट करेंगे और बैक अलग से कट करेंगे। जो है ये क्या हो गया अपना, फिर ये अपना पैटर्न मेकिंग हो गया ऑन ब्राउन पेपर। ठीक है, सो अपना आपको इतनी तो कंसेप्ट क्लियर हो गई ना कि पैटर्न मेकिंग क्या है, यस और नो? Yes, ma'am. यस हाँ, मैम। ठीक है। तो अभी एक आपको मैंने जस्ट एग्जांपल बताया ये पूरा। तो अपने को क्या है मेन पार्ट, कि अपनी जो इंडस्ट्री इंडस्ट्री में पैटर्न मेकिंग की क्या वैल्यू है, क्यों इम्पोर्टेंट है ना, ये अपने को कंसेप्ट क्लियर करनी है। तो अभी पैटर्न मेकिंग आपको समझ में आया। तो अभी इंडस्ट्री में क्यों क्यों कल भी मैंने आपको बताया था, बट आपको आवाज शायद ब्रेक हो रही थी, है ना, आपको आवाज क्लियर नहीं आई थी, इसलिए हाँ मैम। मैंने आपको आज रिपीट किया। तो सो इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन होता है, वो कैसे आणि तो कसा प्रोडक्शन कसा खूप मोठ्या याच्यामध्ये होत असतं, प्रमाणामध्ये होत असतं। जसं की आता काय सांगू मी, मला बघा, आता आपली छोटी हे असेल, आपलं छोटस एक दुकान असेल कपड्यांचं, तर आपण काय करू, हार्डली 1 किंवा 10 किंवा 20 टॉप कट करू किंवा बनवू। पण मोठ्या कंपनीमध्ये असं होतं का? नाही, तिथे एका वेळी हजारो लाखोंनी कपडे बनवले जातात। तर त्यांना काय करावं लागतं, अशा वेळी इतके सारे कपडे कट करावे लागतात एका वेळी, है ना। तर ते अशा वेळी एक एक जर पॅटर्न जर बनवत गेले तर त्यांना कसा वेळ लागेल, म्हणून ते काय करतात, स्टँडर्ड मेजरमेंट, हा, जसं की आपण दुकानात बघतो ना, की एल साईजचे कपडे असतात, एम साईजचे कपडे असतात, त्यानंतर एल, एम, एक्सेल, डबल एक्सेल, है ना, असे वेगवेगळे साईजचे कपडे असतात। तर कंपनीमध्ये त्यांना ह्यानुसार सगळे कपडे बनवायचे असतात, टॉप झालेत किंवा पॅन्ट झाले किंवा फ्रॉक, स्कर्ट,
त्यानंतर आपले ट्राउझर झाले, जे काही कपडे बनत असेल, शॉर्ट्स पॅन्ट झाले, सर्व काही ते कसे बनवतात स्टँडर्ड मेजरमेंटनी. तर त्यांना नेहमी प्रत्येकासाठी वेगवेगळी ड्राफ्टिंग करायला तर त्यांना परवडणार नाही, किंवा पॅटर्न बनवायला त्यांना परवडणार नाही. मग त्याच्यावेळी काय करतात, एक विशिष्ट पॅटर्न ड्राफ्टिंग करून ठेवतात, एक ढाचा ते तयार करून ठेवतात, आणि त्यानुसार मग ते हजारो मीटर कपडा, हजारो टॉप त्या ढाच्यानी कट करतात आणि त्यांची कटिंग कम्प्लीट करतात एका वेळी. म्हणजे काय होतं, त्यांचा वेळ वाचतो आणि त्यांचं काम खूप लवकर लवकर प्रगतीला लागतं. आणि त्यांच्यामुळे काय होतं, त्यांची वेळ पण वाचते, त्यांचं काम पण लवकर होते, आणि जी त्यांची प्रोसेस आहे ती लवकर लवकर होऊन ऑब्विसली त्यांचं काम लवकर झाल्यामुळे त्यांना नफा पण लवकर मिळेल, है ना. त्यामुळे ते काय करतात की ही पद्धत अवलंबतात. त्याच्यासाठी मग ते काय करतात, त्यांच्याकडे पण वेगवेगळे सेक्शन्स असतात. जसं की एक डिझायनर असते, ती आपली डिझाईन बनवते. त्यानंतर एक पॅटर्न मेकर असतो की तो असा ड्राफ्टिंग तयार करतो. आणि काही मास्टर्स असतात की ते नुसतं कटिंग करत असतात. आणि काही मर्चंडायझर असतात की ते सगळा माल आपला जो आपल्याला हवा आहे, रॉ मटेरियल, जो कपडा हवा आहे, जो थ्रेड हवा आहे, जे बटन्स हवे आहे, जे काही आपल्याला हवं आहे, ते सगळं आपल्याला पुरवतात. मी तुम्हाला नाही हे काल खूप डिटेलमध्ये सांगितलं होतं की ही इंडस्ट्रीमध्ये ही प्रोसेस कशी होते. तुमच्या लक्षात आहे? नो येस मॅम. आहे ना लक्षात? मी आज तुम्हाला तेवढं डिटेल नाही सांगत, कारण मी तुम्हाला म्हणजे एकदम डिटेल सांगितलं. तर मर्चेंडायझर काय करतो, आपला जो मैम कल मटेरियल सिर्फ 3 लड़कियां ही थी, इसलिए बता दो मैम, पूरी लड़कियां नहीं थी, 3 ही थी. वो भी नहीं समझा। अच्छा ठीक है, मैं आपको देखो, आपको अभी जस्ट आपको पैटर्न मेकिंग क्या होता है वो तो पता चला, हाँ, एक कंसेप्ट आपकी क्लियर हो गई. उसके बाद पैटर्न मेकिंग का इंडस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंस है, वो भी अपन पढ़ रहे हैं. और उसमें आपको मैं प्रोसेस बता रही हूँ कि इंडस्ट्री में काम कैसा चलता है, पैटर्न मेकिंग का काम कैसे चलता है, कैसा अपना गारमेंट रेडी होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस कैसी होती है, वो मैं आपको बताती हूँ. देखो, जो बड़ी इंडस्ट्री रहती है उसमें कैसे रहते हैं, जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग वो चलता है वहां पे, हाँ, वो कंपनी का बताती हूँ मैं आपको. मेन बॉस रहते हैं, उनके अंदर सब चलता है. तो फिर क्या करेंगे, पहले वो तो सब तो नहीं देख सकते ना, फिर सिर्फ वो क्या करेंगे, फाइनल करेंगे. तो पहले वो क्या करेंगे, वो डिजाइनर पे छोड़ देंगे कि आप डिजाइन डिसाइड करो कि अभी क्या ट्रेंड शुरू है, अभी कौन से फैशन है, अभी कौन सा कपड़ा ज्यादा चल रहा है, अभी कौन सा सीजन है, सीजन के हिसाब से, फैशन के हिसाब से वो सब डिजाइनर डिसाइड करेंगी. हाँ, वो अपना एक क्रू की ड्रॉ करेगी. उस ड्रॉ पे मीन्स वो जब आपको फर्स्ट सेम में होगा क्रू की ड्रॉ वगैरह, आपको प्रैक्टिकल बताए थे ऑनलाइन, ऐसा नो? यस मैम बताए थे, पर ये नहीं था उसमें. ये नहीं था, ओके. पर क्रू की ड्रॉ करना तो बताया ना आपको, क्रू की कैसे ड्रॉ करते हो तो बताया ना. हाँ मैम पता है। हाँ, तो फिर वैसे क्रूकी पे ना ये बनाते हैं, अपना गारमेंट ड्रॉ करते हैं कि अभी जो अगर एक कुर्ती है कि अभी जैसे कि बीच में जीपर वाली कुर्ती आई थी, पता है आपको, हर टॉप में जीपर ही लगा के मिलती थी फ्रंट में, वो भी है ना. यूज किया आपने वैसा टॉप कोई? मैम आप ड्रॉ कर कर बताओगे क्या नेक्स्ट लेक्चर में? पक्का. सेम अपनी कुर्ती, और कुर्ती पे क्या, अपनी जीपर. जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ. हाँ, तो वो ट्रेंड था. तो फिर डिजाइनर क्या करेंगी, अभी ये फैशन ज्यादा चल रही है, चलो अपन उसमें और वेरिएशन करते हैं. तो फिर वो क्या करेंगी कि चलो अपन फ्रंट अलग से लगाते हैं, बैक अलग से लगाते हैं, और उसपे जीपर लगाते हैं, और जीपर के नीचे भी अपन लूज देते हैं और वेरिएशन. यानी वो डिजाइनर की क्या हुई,
चॉइस हुई और फिर वो उसने वैसे पिक्चर बनाया। फिर वो अभी उस पे कौन सा रंग जाएगा, है ना, फ्रंट कौन से कलर का रहेगा, बैक कौन से कलर का रहेगा, फिर उसपे जिपर कौन से कलर की जाएंगी, वो कितने इंच की होंगी, 12 इंच की होगी या 10 इंच की होंगी या 15 इंच की होंगी। हाँ, वो सब डिसाइड करेंगी डिजाइनर। उसकी पूरी अपनी पिक्चर्स रेडी करेंगी, वो ग्रुप की ड्रॉ करेंगी, फिर वो अपने बॉस को दिखाएंगी। फिर उसके बॉस वो डिसाइड करेंगी, चलो ये परफेक्ट है, सही है। फिर वो पहले उसके सैंपल बनाएंगे, है ना। उसमें मास्टर्स रहते हैं, मर्चेंडाइजर्स रहते हैं, जो स्टिचिंग करने वाले वो अलग से रहते हैं, पैटर्न बनाने वाले अलग से रहते हैं, कटिंग करने वाले अलग से रहते हैं, सब अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं। तो पहले क्या करते हैं, वो सैंपल बनाते हैं वो लोग। हाँ, सैंपल बनाएंगे, उससे 4-5 पैटर्न बनाएंगे। फिर वो डिसाइड करेंगे कि चलो अभी इस पे ये परफेक्ट जा रहा है, मैचिंग जा रहा है, और अभी ऐसे न्यू फैशन है तो ये ज्यादा चलेंगी। फिर वो क्या करेंगे, अपने जो अपनी पार्टी रहती है ना उनकी, कि जो उनसे माल खरीदते हैं, है ना, एकदम से उनको फिर वो सैंपल दिखाएंगे कि हमारे पास अभी ये न्यू न्यू डिजाइन्स है। अगर वो पास करते हैं तो फिर वो जैसे उसकी ऑर्डर लेते हैं कंपनी में, ठीक है, वो बॉस उसकी ऑर्डर लेंगे, फिर उसका होगा प्रोडक्शन चालू। कोई बोलेगा मुझे उसके 50 पीस चाहिए, कोई बोले 50,000 चाहिए। इस तरीके से अपने अपनी ऑर्डर उनकी होगी। फिर ये क्या करेंगे, उनकी जो पार्टीज है उनकी ऑर्डर लेंगे। फिर सबसे पहले फिर मर्चेंडाइजर का काम रहेगा। हाँ, डिजाइनर बोलेंगे इसके लिए इतना इतना कपड़ा लगेगा, तो फिर मर्चेंडाइजर क्या करेंगे कि वहाँ अभी कौन से मार्केट में कौन सा कपड़ा अवेलेबल है, अपने को कौन सा कपड़ा चाहिए, है ना, वो सब देख के वो कपड़ा ऑर्डर करेंगे। फिर वो पूरा कपड़ा, जीपर वगैरह सब ऑर्डर होके अपने कंपनी में, इंडस्ट्री में आ जाएंगे। फिर उसके बाद वो कपड़ा जाएगा प्रोडक्शन मास्टर के पास। किसके पास, प्रोडक्शन मास्टर, जो मैनेजर रहता है। फिर वो डिसाइड करेगा कि अभी कितना कितना अपने को ऑर्डर्स कंप्लीट करना है। फिर वो उसके हिसाब से वो सबको वो कपड़ा देंगे, और जो अपने पैटर्न मेकर रहते हैं वो पैटर्न ड्राफ्टिंग करेंगे, पैटर्न बनाएंगे, और वो अपने मास्टर को कट करने के लिए दिए जाएंगे। तो एक टाइम में हजारों पैटर्न्स कट होंगे, है ना। फ्रंट अलग से कट होंगे, हजारों हजारों बैक अलग से कट होंगी, स्लीव्स अलग से कट होंगी, है ना। नेक कट होंगे, किसी को कॉलर्स चाहिए तो फिर कॉलर्स अलग से कट होंगे। फिर ये सब कटिंग करके उसके गट्टे बांध के वो किसके पास जाती है, पूरे गट्टे जो स्टिच करते हैं उनके पास, जो मशीन काम सिलाई काम करते हैं उनके पास। फिर वो मशीन के इससे हिसाब से वो अपने अपने कपड़े कंप्लीट करेंगे। फिर वो हो गया, जो स्टिचिंग करने वाले हैं वो स्टिच करेंगे। उसके बाद जाएगा वो जिपर वालों के पास, जो जिपर लगाने के काम करते हैं सिर्फ जिपर ही लगाएगा। जो सब फ्रंट बैक स्टिच करेंगे तो वो वही करेंगे, अपना अपना काम अपने अपने हिसाब से वो लोग करते हैं। फिर अभी नीचे लूप्स लगाने हैं, जो सिर्फ लूप्स लगाने के काम करते हैं वो सिर्फ लूप्स लगाएंगे। और कोई ऐसे भी है कि कुछ टॉप पे एम्ब्रॉयडरी करनी है, तो कोई एम्ब्रॉयडरी मशीन की रहती है, कुछ एम्ब्रॉयडरी अपनी इसकी रहती है, हैंड एम्ब्रॉयडरी रहती है ना। तो उसके हिसाब से वो एम्ब्रॉयडरी करेंगे, कभी हैंड एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो कभी मशीन एम्ब्रॉयडरी, जिसका वो जो वर्क है वो अपने अपने ऑर्डर्स कंप्लीट करेंगे। फिर वो हो गया, फिर उनका सब होके फिर वो एक बार पूरा माल चेकिंग के लिए जाता है। ऑर्डर पूरा कंप्लीट होने के बाद जो अपना प्रोडक्शन मास्टर रहता है ना, वो पूरा माल चेक करते हैं, उसमें कोई फॉल्ट है क्या, कुछ डिफेक्ट आया है क्या, कुछ कलर मिस्टेक है क्या, मैचिंग मिस्टेक है क्या, वो सब देखा जाता है। मैचिंग से तो बहुत बारीक, यानी जैसे अभी रेड कलर का टॉप है तो उसपे सिर्फ रेड कलर की जिपर जानी चाहिए, या उसपे ब्लैक कलर के बटन सूट होते हैं तो फिर ब्लैक कलर की चाहिए। अगर उसमें थोड़ा फेंट, एक दो डार्क आए और दो फेंट आए तो फिर वो गलत हो गया।
है ना। ऐसे बहुत छोटे छोटे फॉल्ट रहते हैं, वो पूरे देखते हैं, कुछ भी डिफेक्ट होने को नहीं होना। थोड़ा सा भी कुछ डिफेक्ट आया ना तो पार्टीज रहती है ना, वो फिर पूरा माल कैंसिल कर देते हैं, है ना। फिर कंपनी तोटे में जाती है, बराबर। तो फिर वो प्रोडक्शन मास्टर सब देखते हैं, चेक करते हैं। उसके बाद वो पूरा माल जाता है पार्टीज के पास होके। फिर वो पार्टी के पास जाने के बाद वो उसके हिसाब से मार्केट में बेच देते हैं। जो शॉप्स रहते हैं उनके पास जाता है, और उनके बाद अपने को मिलता है, अपन परचेस करते हैं। ऐसे ही रहती है प्रोसेस कंपनी में। इतना तो समझ में आया? यस मैम। आया ना। हाँ मैम। ऐसे है। फिर ये रही अपनी प्रोसेस पैटर्न मेकिंग की। तो पैटर्न मेकिंग, अभी पैटर्न मेकिंग में टूल्स इंस्ट्रूमेंट क्या यूज होते हैं वो देखेंगे अपन। तो उसमें है मेजरिंग टेप। सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप तो सबको पता है, इससे अपन मेजरमेंट लेते हैं, उसको कहते हैं मेजरिंग टेप। ठीक है। उसके बाद आया, हाँ, तो मेजरिंग टेप से अपन क्या करते हैं, तो मेजरिंग टेप से अपन पूरा बॉडी मेजरमेंट लेते हैं। जैसे कि स्लीव्स बनानी है तो स्लीव्स की लेंथ कितनी है, आर्म आर्म राउंड कितना लेना है, देन उसकी शोल्डर्स कितने लेने हैं, टॉप की लेंथ कितनी लेनी है, बैक कितना लेना है, उसका घेरा कितना चाहिए, वो सब अपन मेजरिंग टेप से पूरा मेजर करते हैं, इसीलिए उसको मेजरिंग टेप कहते हैं। और उसका यूज होता है अपने पैटर्न मेकिंग में। ठीक है। उसके बाद है अपना यल स्क्वायर स्केल। तो वो किस लिए, वो यल स्क्वायर अपन जब पैटर्न मेकिंग करते हैं ना, तो अपने को बहुत जगह 19 एंगल बनाना पड़ता है। तो क्या होता है, एल स्क्वायर की अपनी स्केल है ना, उससे अपन वो अच्छे से बना पाते हैं, इसलिए अपन वो यल स्केल का यूज करते हैं। आपको लिखना हो तो आप लिख सकते बेटा। हाँ, मैं धीरे धीरे बताती हूँ, नोट कर लो आप। उसके बाद है रूलर। रूलर तो सबको पता है, स्केल, है ना। वो जो स्टील की स्केल रहती है वो तो सबको पता है। वो अपन अपन क्यों यूज करते हैं, लाइंस ड्रॉ करने के लिए। ठीक है। अपन अगर पैटर्न बना रहे हैं तो फिर उसके जो पॉइंट्स डाले, तो वो पॉइंट्स अपने को ज्वाइन करने के लिए अपन क्या करेंगे, रूलर यूज करेंगे। ठीक है। उसके बाद है फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व का अपन क्या यूज करते हैं, जब अपन पैटर्न मेकिंग करते हैं ना, पैटर्न मेकिंग। तो पैटर्न मेकिंग जब अपन बना करते हैं तो उसमें कैसे आर्म होल, है ना, आर्म होल जो एक रहता है अपना, तो उसको ऐसे जॉइन करते हैं ना। तो फिर ऐसे ऐसे सीधी लाइन नहीं करते, उसको अपने को ऐसा ऐसा कर्व बनाना पड़ता है। कर्व कर्व पता है ना आपको, ऐसे कर्व लाइन बनानी पड़ती है। और अपन नेक बनाते हैं तो ने अगर अपन बोलेंगे राउंड में चाहिए तो उसको भी ऐसे कर्व देना पड़ेगा। तो वो जो है, ये जो कर्व्स देने का काम जो करता है ना, वो फ्रेंच कर्व करता है। उसके उससे क्या होता है कि इजीली उसकी कर्व अपना बनता है। इसीलिए उसका ड्राफ्टिंग में, पैटर्न मेकिंग में फ्रेंच कर्व का यूज होता है। उसके बाद है हिप कर्व स्केल। हाँ, हिप कर्व स्केल का भी यूज उसके लिए होता है कि जो कर्व लाइन अपने को बनानी पड़ती है वो बॉडी शेपिंग के लिए। जो बॉडी शेपिंग अपने को दिखाना, पैटर्न का जो बॉडी शेप दिखाना पड़ता है, तो उससे अपन हिप कर्व स्केल से अच्छे से कर सकते। देन है आर्म्स कर्व स्केल। उसका भी सेम यूज उसमें ही होता है कि जो अपन पैटर्न मेकिंग पैटर्न्स बनाया है उसमें आम का वगैरह जो ये देना है, शेपिंग करना है, तो वो अपन आम कर्व स्केल से अच्छे से बना सकते। उसके बाद है लेग कर्व स्केल। तो लेग कर्व स्केल है किसमें यूज होता है, अगर अपन पायजामा बना रहे, पैंट बना रहे या शॉर्ट्स बना रहे,
तो उसमें अपना ये लेग कर्व स्केल यूज होता है लोअर गारमेंट के लिए, ठीक है। अ, उसके बाद है मिनिएचर आर्ट कर्व। ये किस लिए होता है? ये सब जो अपना छोटा छोटा ड्राफ्टिंग रहता है ना, मिनी ड्राफ्टिंग, तो उसमें वो सब इसमें यूज होता है। मिनिएचर मीन्स वो ऑलराउंडर है। हाँ, फिर उसके बाद है क्वालिटी स्केल। सॉरी, क्वालिटी नहीं है वो है क्विल्टिंग स्केल। क्विल्टिंग स्केल मीन्स पता है आपको क्विल्टिंग क्या होता है? क्विल्टिंग पढ़े होंगे ना आपने? यस और नो? क्या? मैम। पढ़े हैं ना क्विल्टिंग, ठीक है। तो फिर वो जो क्विल्टिंग में जो छोटे छोटे ब्लॉक रहते हैं ना, तो वो जॉइन करने का, उसका साइज मेजरमेंट लेने का काम ये क्विल्टिंग स्केल करती है, ठीक है। इसीलिए उसको वो भी ये भी अपने इसमें यूज में है। जैसे कि अपन एक आधा कोट बनाते हैं, है ना, ज्यादातर कोट पे क्विल्टिंग ज्यादा रहता है, या कुशंस बनाते हैं, कुशंस पे भी क्विल्टिंग आता है। अभी कभी कभी ज्यादा टॉप्स पे भी, फ्रंट में भी क्विल्टिंग के आते हैं ना, जो फ्रॉक्स वगैरह बनते हैं, तो वो चेस्ट पे करते हैं क्विल्टिंग। तो उसमें भी तो एक क्विल्टिंग स्केल भी पैटर्न मेकिंग में यूज होती है। उसके बाद है 360 डिग्री राउंड प्रोटेक्टर। ये अपना ना राउंड में रहता है, ऐसा राउंड में रहता है। और उसमें क्या होता है कि अपना एंगल ड्रॉ करता है। जो एंगल्स रहते हैं ना, वो पैटर्न में वो ड्रॉ करता है, ड्रॉ करने के लिए अपने को काम में आता है। उसके बाद है अपना पैटर्न पेपर। पैटर्न पेपर तो सबको पता है, मैंने सबसे पहले बताई। पैटर्न पेपर एक ब्राउन पेपर भी होता है और एक व्हाइट पेपर में भी आता है, वो भी अन्य टाइप्स टाइप्स के आते हैं, बट अपन ब्राउन पेपर ज्यादा यूज करते हैं। तो ब्राउन पेपर में लाइंस भी रहती है, और वो उसमें अपने पेंसिल वर्क करने के लिए भी इजी होता है, फोल्ड भी अच्छे से होता है, इसलिए अपन ज्यादा ब्राउन पेपर यूज करते हैं। और ज्यादा महंगा भी नहीं होता है ब्राउन पेपर। उसके बाद ड्राफ्टिंग बुक। ड्राफ्टिंग बुक ड्राफ्टिंग बुक में क्या रहता है पता है कि आपको? ड्राफ्टिंग बुक ना ऐसी एक बुक आती है, और वो बुक्स में ना ऐसे लाइंस लाइंस एकदम बारीक बारीक लाइंस आती है ड्राफ्टिंग बुक में एक साइड। तो उसके कारण क्या होता है कि वो बारीक बारीक लाइन से अपन ना जो डायग्राम बनाते हैं ना, तो वो बनाने में एकदम आसानी होती है। और जो मेजरमेंट लेते हैं, तो वो लाइंस गिन गिन के अपन ना अच्छे से वो मेजरमेंट भी ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि अपनी डायग्राम जो है अच्छे से बनती है। उसके बाद है ड्राफ्टिंग एंड कटिंग टेबल। वो तो अपने को सबको पता है, ड्राफ्टिंग एंड कटिंग टेबल पता है ना। जो अपना टेबल रहता है, सिर्फ इतना ही है कि अपने घर के टेबल ज्यादा छोटे रहते हैं, और वो कैसे ड्राफ्टिंग के पेपर जो रहते हैं ना एकदम बड़े बड़े रहते हैं, कि अपना कितना भी बड़ा गारमेंट क्यों ना हो, वो उस पे अच्छे से कट किया जा सकता है। और अपना जो ड्राफ्टिंग बना रहे हैं अपन ऑन पेपर, वो भी कैसे अच्छे से बन सकता है ड्राफ्टिंग टेबल हो तो। इसीलिए वो भी अपने पैटर्न मेकिंग में ड्राफ्टिंग टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ आप चेयर भी ले सकते हैं, अगर आपको बैठ के करना है तो आप बैठ के भी कर सकते हैं, स्टूल हेलो ले। हाँ, मैम, वो आपने बोला ड्राफ्टिंग टेबल क्या है? क्या क्या? अभी आपने बोला ना कोई टेबल का नाम लिया। ड्राफ्टिंग टेबल बेटा, हाँ मैम, वो क्या चीज़? ड्राफ्टिंग एंड कटिंग टेबल। मतलब टेबल समझ में नहीं आया मैम। नहीं समझ में आया? यस मैम। अच्छा, ड्राफ्टिंग एंड कटिंग टेबल मीन्स बेटा, अपन अपने को जो ड्राफ्ट पैटर्न बनाना है, तो अपन क्या करेंगे, वो टेबल पे पेपर रख के बनाएंगे, ठीक है। तो अपना जो घर का टेबल रहता है ना, हाँ घर में जो अपने टेबल रहते हैं ना, वुडन हाँ टेबल, हाँ, तो सिंपल हो गया, ठीक है। तो अपने
अपने जो प्रैक्टिकल्स रूम रहते हैं ना, उसमें सिर्फ बड़े बड़े टेबल रहते हैं, उसमें पूरा एकदम ऐसे मुलायम वाला प्लाईवुड लगा के रखते हैं। उसके कारण क्या होता है, और साइज में बहुत बड़े रहते हैं। हम्म तो उस पे अपन अच्छे से अपना ब्राउन पेपर रख सकते हैं, और कितना भी बड़ा क्यों ना हो। कभी कभी एक गारमेंट के लिए 3 4 भी ब्राउन पेपर लग सकते। तो फिर कैसे अपन जब नए नए सीखते हैं, तो अपने को कैसे सब एक जगह होना है ना। नहीं तो अपन एक ब्राउन पेपर करेंगे और बाजू में रखेंगे, तो अपन भूल जाते कि अरे इस पे क्या बनाएंगे, और अभी इसको इस पर क्या बनाना है, कंफ्यूज हो जाते हैं बराबर। तो अपन क्या करेंगे, ऐसे बड़ा जो अगर ड्राफ्टिंग एंड कटिंग टेबल रहेगा, तो अपने को ड्राफ्टिंग करने के लिए भी इजी होगा, और जो गारमेंट कटिंग करना है वो भी इजी हो जाएगा, एंड वहीं पे अपना पेपर भी रहेगा, वहीं पे अपना गारमेंट भी कट होगा। इसीलिए वो प्रैक्टिकल रूम में बड़े बड़े टेबल रहते हैं, उसको कहते हैं ड्राफ्टिंग एंड कटिंग टेबल। ठीक है। यस। उसके बाद है ट्रेसिंग व्हील। ट्रेसिंग व्हील पता है आपको? ट्रेसिंग व्हील में कैसे कैसा व्हील आता है, मीन्स व्हील को क्या, चक्का, चाक, मराठीमध्ये आपण चाक म्हणतो। हा, ते असते स्टीलचे असते ती, म्हणजे असं एक चाक असते आणि त्याच्यामध्ये त्याला असं एक दांडा असतो, त्याला म्हणतो आपण ड्रेसिंग व्हील। ड्रेसिंग व्हीलचा उपयोग कशासाठी होतो, की आता आपण या गारमेंट मधून त्या गारमेंट, म्हणजे खालच्या गारमेंट पर उमटल्या गेलं पाहिजे लाईन, जसं की आपण ब्राऊन पेपर हे करतोय, ड्राफ्ट करतोय, आणि आपल्याला खालचं गारमेंट कापायचं, तर आपण काय करू, त्या लाईन वरून जे आपण ड्राफ्टिंग बनवलं आहे त्या लाईन वरून तो ट्रेसिंग पेपर घेऊन काय करू, आपण उमटवू, म्हणजे त्याच्यावरती लाईन्स अशी हे करू, ड्रॉ करू, म्हणजे त्या ट्रेसिंग व्हीलने काय होतं, दाब पडतो ना। तुम्हाला माहितीये का, आपलं शंकरपाळे बनवतो ना आपण, शंकरपाळे, शंकरपाळ्याचा एक चम्मच येतो बघा, की त्याला अशी डिझाइन असते। यस मैम। हाँ, सेम उसी की तरीके का ये ट्रेसिंग व्हील रहता है। उसको ऐसे प्रेशर दो, फिर उसकी वो जो लाइन है उस पे वो दूसरे कपड़े पे ड्रॉ हो जाती है, और उसके कारण क्या होता है, तो अपन कटिंग अच्छे से कर पाते हैं। उसको कहते हैं ट्रेसिंग व्हील। उसके बाद है स्विंग गेज। स्विंग गेज का कारण क्या है, तो अपनी जो सीम अलाउंस रहती है, सीम अलाउंस मीन्स कि आपको पता है ना, सीम पता है, सीम अलाउंस नहीं पता शायद, ठीक है, मालूम है। सीम पता है ना, यस मैम। ठीक है। हाँ हाँ, तो फिर अब अपने जो कपड़े को जो सीम सीम लाइन रहती है, सीम अलाउंस रहता है, तो अपने को सीम अलाउंस कितना लेना है, मीन्स वो जो स्टिचिंग लाइन है अपनी है, उस पे कितनी जगह छोड़नी है, कितनी जगह पे अपने को सीम लेनी है, उसका जो मेजरमेंट करते हैं ना, मेजरमेंट काउंट करने का काम जो करता है ना, तो फिर वो ये स्विंग गेज करता है, कितनी अंतर पे अपने को सीम अलाउंस लेना है, कैसे सीम्स ले कहाँ पे करनी है, ये सबका मेजरमेंट करने का काम करता है स्विंग गेज। ठीक है। उसके बाद अपना है चौक, पता है ना अपना, कंपास, यस मैम। कंपास पता है ना। हाँ, कंपास में वो जो अपन जिससे राउंड बनाते हैं, कंपास ही बोलते हैं ना अपन इसको। हाँ, तो वो भी काम में आता है बड़ा इसमें ड्राफ्टिंग में। क्यों, तो अगर अपन अम्ब्रेला अम्ब्रेला कटिंग कर रहे हैं, अम्ब्रेला फ्रॉक हो या अम्ब्रेला स्कर्ट हो, तो उसका कैसे ना बड़ा राउंड बनाना पड़ता है, आपको पता है, उसका राउंड होना है, राउंड राउंड में उसकी कटिंग कराते हैं, तो उसके कारण वो कॉम्पोस्ट भी यूज में आता है। और इसलिए, और उसके बाद है अपनी पेंसिल, रबर, स्केल, ये तो लगेगा ही, पेन वो तो सब लगेगा ही। उसके बाद अपनी सीजर, सीजर देखो अपनी ये जो है ना ब्राउन पेपर कटिंग करने के लिए अपनी सादी सीजर भी चलेंगी, और कपड़ा कट, क्लॉथ मटेरियल जो कट करना है, तो उसके लिए वो कपड़े की सीजर लगेंगी। हाँ, कपड़े की सीजर अपने ब्राउन पेपर पर कभी यूज नहीं करनी चाहिए, और पेपर वाली कटिंग जो सीजर है वो अपने मटेरियल पे कभी भी यूज नहीं करनी चाहिए। कपड़े की तो गलती से भी पेपर पे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी फिर वो जो ये रहती है ना
कटिंग की जो है वो खराब हो जाती है पत्ते, और वो फिर आड़ी आड़ी चलने लगती है। फिर अपन जब कटिंग करते हैं ना तो फिर अपनी कटिंग आड़ी आड़ी जाती है। तो गलती से भी अपने क्लॉथ कटिंग की जो सीजर रहती है किसी पे भी यूज नहीं करनी है, वो सिर्फ अपने कपड़े के लिए यूज करनी है। हम्म। और उसके बाद अपनी जो सुई थ्रेड है नीडल है वो तो सब लगेगा ही। मशीन मशीन है अपनी, अभी तो इलेक्ट्रिक वाली मशीन भी आई है, उसे भी बना सकते हैं। वो सब अन्य पैरों से अपन एक दबाते हैं, वही अपनी सबसे बेस्ट मशीन है, वो तो लगेगी ही अपने को। फिर उसके मशीन के सब तो आपको पता है, वो बाबा मशीन में सिर्फ बॉबिन रहती है, बॉबिन केस रहती है, मशीन की निडल रहती है, वो सब अपने को लगेगा। ऐसे है फिर पैटर्न मेकिंग में ये सब बातें अपने को लगेगी। इसको कहते हैं पैटर्न मेकिंग। ये सब चीजें लेके पैटर्न मेकिंग करो, जो अपने मेजरमेंट है उसके हिसाब से मस्त अपना पैटर्न बनाओ। और उसके बाद अच्छे से पेपर कटिंग करो। पेपर कटिंग करने के बाद अपना गारमेंट कटिंग कपड़ा कटिंग करो। कपड़ा कटिंग होने के बाद उसको अपन मशीन पे स्टिच करेंगे। पहले अपना नेक बना लेंगे, बैक नेक बना लेंगे, फ्रंट नेक बना लेंगे। फिर उसको अपन शोल्डर ज्वाइन करेंगे, बैक का और फ्रंट का लेके शोल्डर ज्वाइन करेंगे। अगर अपने टॉप को अपने को लाइनिंग लगाना है, हाँ लाइनिंग मैंने आपको कल पढ़ाई थी। लाइनिंग क्या है? लाइनिंग मीन्स अस्तर। हाँ, अगर अपने को अस्तर लगाना है कपड़े को तो फिर अपने को पहले अस्तर भी स्टिच कर लेना पड़ेगा, फ्रंट को और बैक को। फिर अस्तर कर आस्तीन करके फिर उसको अपन शोल्डर ज्वाइन करेंगे। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद फिर अपन क्या करेंगे? स्लीव्स लगाएंगे, स्लीव्स की फिनिश करेंगे। स्लीव्स कंप्लीट करने के बाद फिर क्या करेंगे अपन? पूरा जो अपना ये है कमर, कमर लेंथ वो स्टिच करेंगे कमर तक। फिर वो स्टिच करने के बाद दोनों तरफ ये होने के बाद फिर करेंगे अपन कट, कट स्टिच करेंगे। दोनों तरफ से कट स्टिच करने के बाद फिर अपना वो करते करते नीचे का घेर भी आ जाएगा, और फिर अपना एक पैटर्न रेडी होगा। ऐसी पूरी प्रोसीजर है अपनी पैटर्न मेकिंग में। समझ में आया पैटर्न मेकिंग? मुझे यस है ना, मैम। क्योंकि मैंने आपको एकदम डीप में बताया कि क्या रहता है पैटर्न मेकिंग, कैसे करते हैं, कंपनी में कैसे करते हैं, है ना। अपन को करना है तो अपन कैसे करेंगे, क्लास में कैसे करेंगे, आपको ये सब क्लियर हुआ होगा बराबर। आप टोटल मैम हाँ सेंचुरी पेपर लाएंगे क्या? वो आपके पहले जो हमारी एक रोशनी धारे मैम थी उन्होंने सेम यही बताया था, पर हाँ। उन्होंने हम्म। येलो पिंक सेंचुरी पेपर बताए थे 12-12, तो वो आपको लगेंगे? क्योंकि गर्ल्स ने खरीद लिए मैम। हाँ मैम, हमने खरीद लिए। आपने इसीलिए खरीद लिए? हाँ ठीक है ना, देखेंगे अभी आगे आपको सिलेबस में अगर यूज आएंगे तो अपन यूज कर लेंगे। मैम प्लीज एक काम करो ना, आगे से लिस्ट बना के दो ना, क्योंकि कुछ समझा कुछ नहीं समझा। क्या लिस्ट बना के दूं? हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा समझा, बाकी कुछ जैसे आपने एक स्केल बोली जो हम जानते नहीं है, कोई अच्छा, फ्यूल। आपने नोट नहीं किया बेटा? मैम किया, पर 2-3 सामने ऐसा है जो समझ में नहीं आया तो नहीं आपको किया। रिटर्न आपको रिटर्न में भी नोट्स दे दूंगी फिर मैं आपको, ठीक है? ठीक है मैम, ग्रुप पर दे देना आप। हाँ हाँ पक्का ओके दे मैम। दूंगी। आपने एक बुक्स तो बना लेना अपने बेसिक पैटर्न मेकिंग एंड क्लॉथिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। हाँ यस मैम। हाँ, एक बना लेना। और आपके पास मशीन भी है क्या बेटा? हाँ मैम है। फिर ना। सबके पास है? हाँ मैम। अच्छा, तो आपको मशीन सिलाई मशीन आती है तो फिर? हाँ यस मैम। मैम। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर आपको फिर जो अगर मैं बताती हूँ कटिंग वटिंग तो आप कर सकते हैं फिर। हाँ यस मैम। तो अच्छी बात है। अगले प्रैक्टिकल में अपन, अभी कल तो संडे है, मंडे को अपन करेंगे। सेंचुरी पेपर लाए आपने, कलर कलर के हैं? हाँ मैम, येलो और पिंक कलर के लाए मैम ने बोले थे तो।
अच्छा, तो अभी वो अपना पीरियड नहीं लेते क्या वो? नहीं मैम मैम, जो आप ले रहे हो। पढ़ाई है। अच्छा अच्छा अच्छा, उनके पीरियड मुझे दिए। यस मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर कर लेंगे अपन। ठीक है मैम। और आप तो कहाँ पे रहते हो? यानी कुछ लगेगा तो आप ला सकते हैं ना दुकान से? यस मैम, हम क्लास पे बाकी का पता है। अच्छा अच्छा, कहाँ पे रहते बेटा आप? मैम नागपुर के ही पास में मतलब एक गांव है वहाँ पे। अच्छा अच्छा, ठीक है फिर। सब अलग अलग जगह रहते मैम। हाँ बराबर। चलो अच्छी बात है। तो ये पॉइंट मैं आपको क्या करूंगी, एक पेज पे लिख के आपको ग्रुप पे डाल दूंगी। यस मैम। ठीक है, फिर आपने वो लिख लेना अपनी बुक में। यस। फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा फिर। और आपके पास सिलेबस है क्या? हेलो। हाँ मैम। आपके पास सिलेबस है? यस मैम। हाँ ठीक है, फिर वो सिलेबस देखना, फिर उसके उससे उसके हिसाब से मैं आपको दे दूंगी सब। बाकी कुछ आज के इसमें डिफिकल्टी आई कुछ? नो मैम, नो क्लियर। मैम। नो हाँ मैम, ठीक। मगर आप मैम नेक्स्ट लेक्चर में हमको ना वो ड्रॉ कर कर बताना। हाँ हाँ, पैटर्न मेकिंग कैसे कराते हैं ना? हाँ मैम। ठीक है, पक्का करा के दूंगी। हाँ, आपने भी बुक और वो लेके रखना। वीडियो कॉलिंग करके इससे जो वीडियो है वो उस पे बता देंगे आपको। हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है, चलेगा। और बाकी आपको क्या स्केल का कुछ क्लियर नहीं हुआ है ना? जैसे कि मैंने बताई एल स्क्वायर स्केल, और एक बताई मैंने हिप कर्व स्केल, और आर्म स्केल, लेग कर्व स्केल, है ना? ये आपको नहीं आया ना क्लियर? क्विल्टिंग स्केल। आया, पर आपने एक बताया ना कोई स्क्वायर, मतलब क्या बताया आपने, क्यों से कोई नाम बताया मैम? समझ। क्विल्टिंग, हाँ मैम। क्विल्टिंग, हाँ मैम, यूज भी नहीं बता उसका। क्विल्टिंग स्केल मीन्स ये बेटा, अपन क्विल्टिंग कैसे कराते हैं? आपको क्विल्टिंग तो पता है सबको, ठीक है? कि उसके क्विल्टिंग में छोटे छोटे बॉक्स रहते हैं, है ना? वो बराबर मेजरमेंट लेते हैं। जैसे कि अभी मुझे एक कुशन बनानी है क्विल्टिंग की। हाँ, क्विल्टिंग की कुशन बनानी है, तो फिर मैं क्या करूंगी, वो ड्रॉ करूंगी, और उसमें ना छोटे छोटे बॉक्स रहते हैं क्विल्ट करने के लिए, छोटे छोटे बॉक्स बनाने पड़ते हैं मेजरमेंट लेके। तो वो जो मेजरमेंट लेकर उसको ज्वाइन करने के लिए वो ना क्विल्टिंग स्केल काम में आती है। जैसे कि मैंने देखो एक बड़ा बॉक्स बनाया, और बड़े बॉक्स में छोटे छोटे 4 बॉक्स किए या 6 बॉक्स किए, तो उसको मेजरमेंट लेके ज्वाइन करने के लिए इसका यूज होता है क्विल्टिंग का। मैं आपको ना एग्जांपल क्विल्टिंग बता ही दूंगी। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी आपको एकदम क्लियर नहीं हुआ क्विल्टिंग क्या है नहीं मैम, नहीं हुआ। है ना? तो मैं अपने सादे कपड़े पे आपको बताऊंगी मंडे की इसमें, ठीक है? जो नेक्स्ट क्लास अपनी होंगी उसमें मैं बताऊंगी। हाँ ओके मैम। मैम। ठीक है, चलो फिर। और एक आपको पैटर्न मेकिंग का बता दूंगी मैं, ड्राफ्टिंग कैसे रहता है, तो मीन्स डायग्राम कैसे बनाते हैं वो बता दूंगी, और अपना ये क्विल्टिंग बता दूंगी। ओके मैम। हाँ, और पैटर्न मेकिंग की डायग्राम बतानी है, मैं भी नोट कर लेती हूँ, और आपको क्विल्टिंग बताना है। क्विल्टिंग के लिए ना आपने भी सिर्फ नीडल और थ्रेड और एक कपड़ा लेके रखना अपने पास, और स्केल, पेंसिल। हाँ, ये अपने पास लेके रखना। जैसे जैसे मैं करूंगी ना वैसे वैसे आपने करना। ओके मैम। मैम हाँ, थ्रेड को अच्छा लगेगा। अपना सादा ही थ्रेड लो, क्विल्टिंग के अपने को कुछ बनाना नहीं है, अपने को जस्ट सीखना है कि वो कैसे रहता है। ठीक है तो मैम। फिर आपको अगर कुछ आता है उसमें इमेजिनेशन कुछ आएंगी तो आप कुछ भी बना सकते हैं। क्विल्टिंग की कुशन से बहुत प्यारी बनती है, और क्विल्टिंग आप ड्रेस में भी यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, बहुत प्यारा लगता है। ठीक है फिर।
हेलो, आज 12 गर्ल्स थी। आई होप सो सबको समझ में आया होगा। यस मैम। अ, ठीक है। अभी और आकांक्षा और किसने बात की? क्या मैम? हाँ, आकांक्षा और दिव्या, ठीक है। यस मैम। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, बता दूंगी बेटा कल। हाँ हाँ ओके। ठीक है। और किसी को भी कुछ लगेगा ना कि ये नहीं समझा, मैम ये रिपीट करो, तो फिर वैसे बोलना बेटा क्लियर। हाँ, सबने बोलना, 2 ही लड़कियां बात कर रही है। यस मैम कुछ भी नहीं बिल्कुल। समझ में आए तो बताना। यस मैम। ठीक है। और फास्ट हो रहा या फिर पूनम मेरा मैम। स्पीड ठीक है, फास्ट होता होगा तो वो भी बताना कि मैडम थोड़ा स्लो करना। पूनम ओके मैम मैम। आवाज चला गया।